अहबाब गिरामी, मेरे नबी पाक की पाक सुन्नत के बारे में आपका क्या ख्याल है? शाह साहब, सुन्नत के बारे में क्या ख्याल है? सुन्नत अच्छी चीज है कि नहीं भाई? भाई हम सिर्फ सुन्नत का नाम लें और गुजर जाएं, गौर ना करें कि ये सुन्नत में हिकमतें भी हैं कुछ छुपी हुई। आपने पढ़ा है कुरान करीम की तफसीर में, उलमा से सुना है कि जब ये आया करीमा नाज़िल हुई, ये जो अहले बैत वाली आया करीमा है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा या इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, 6 महीने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरवाजे पे खड़े होते रहे, हर नमाज के टाइम उस दरवाजे पे खड़े होके कहते रहे, ए अहले बैत नबूवत, ए अहले बैत। ये तो कोई पूछे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्या ये हमारे जखीरा या हदीस में ये हदीस कहीं किसी ने निकाल के बाहर तो नहीं ना कर दी? अभी तक है कि जब सूरह नूर की वफी बुयूतिन युरफाओ ये जो आया करीमा नाज़िल हुई, तो उस वक्त एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इन घरों से मुराद जिन घरों का सूरह नूर में जिक्र हो रहा है कौन से घर हैं? नबी पाक ने फरमाया नबियों के घर। किनके घर? अली का यार सिद्दीक उठ के खड़ा हुआ और अली के घर की तरफ इशारा करके कहा, मकसद ये था कि सानू ते पता इन्होंने भी लग गया, हम तो साथी हैं ना, हम तो दोस्त हैं, हम तो नबी के हर वक्त रहने वाले गुलाम हैं, सानू तो पता है इन्होंने भी लग जाए। अर्ज किया हुजूर, आपने कहा अंबिया के घर, जड़ा घर है मौलारी के घर की तरफ इशारा करके कहा, इस घर के बारे में भी है ये आयत। नबी पाक ने फरमाया ये उन घरों में सबसे अफजल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सीना ठर गया ये सुन कि ये घर बाकी नबियों के घरों से भी अफजल है। और याद रखें, घर की दीवारें अफजल नहीं होती, घर की छतें अफजल नहीं होता, घर अपने अफराद की फजीलत की वजह से अफजल होता। ये नबी का फरमान है, सिद्दीक का सवाल है। नबी का फरमान है, अबू बकर सिद्दीक का सवाल है। और आप ये कहें कि लो जी नबियों तो भी अफजल कर गया, भाई नबी नहीं, नबियों के घर वालों से। पिछले नबियों के भी कोई घर वाले थे कि नहीं थे? थे ना, कि कले कले नबी रहंदे से उन्हां घरां घर वाले थे ना। फरमाया वो जो नबियों के घर थे उन घरों से अफजल ये मेरा घर है, क्योंकि वो उन नबियों के घर थे, ये इस नबी का घर। इसलिए अहबाब गिरामी, ये नबी पाक की सुन्नत है कि नमाजियों जरा इस चौखट पे भी रुकना। हाय हाय हाय, नबी पाक ने मुअक्कदा कर दिया उसको अपनी जिंदगी में 6 माह तक खड़े होके। कोई इबादत करने वालों, जब इबादत करने लगो तो सैयदा की चौखट पे जरा रुकना और उनकी अजमत का दम भरना। हालांकि वो तो नमाज, उन जैसी नमाज कौन पढ़ेगा, उन जैसी नमाज कौन पढ़ेगा? उनको ये याद करवाना कि अस्सलात अस्सलात या अहला बैत नबुव्वा, ये क्या माना रखता है कि जो पहले से ही मसल्ले पे बैठे हुए हैं उनको सलात सलात कहना, ये उनको तो नहीं था, ये असल में हमें था, ये हमें था। अहबाब गिरामी, एक और आपने सुन्नत सुनी होगी, जरा सुन्नत से असर सुना रहा हूं कि नबी पाक सरकार जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में सैयदा के पास जाते, आखिरी मुलाकात सैयदा से करते। जब वापस आते तो सबसे पहली मुलाकात सैयदा से करते। अच्छा, क्या ये आप इसको कहेंगे बाप बेटे की शफकत? नबी हकीम है, नबी क्या है? मुहिम के लिए मेरे नबी निकलते, कोई मर्द का सर करने के लिए मेरे नबी निकलते। अपनी उम्मत को बता रहे थे तुम्हें को मुहिम पड़ जाए, मेरी सुन्नत को देखना, इस चौखट से आगाज करना और जब मुहिम फतह कर लो वापसी शुक्राना इसी चौखट पे आ जाओ। सुल्लाह
बस समझ गए हो। फकत यही बाप बेबू जी प्यार बड़ा कर दे सन, नहीं, नबी पाक के हर फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, कि हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। इससे हम यही हिकमत सीखें कि एक बाप अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत किया करे। अहबाब गिरामी, ये फकत बाप बेटी की मोहब्बत का मसला नहीं है। इसलिए अहबाब, ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम जाते थे, बताते थे तुम्हें कोई बन जाए मसला मुहिम कोई पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा नबी तुम्हें सिखा के जा रहा है कि ये चौखट वो है जहां से गुजरोगे तो रब तुम्हें फतह फरमाएगा, और यहां पे आके अपना क़याम करके मुहकम यकीन के साथ डेरे लगा लोगे तो रब फिर तुम पर करम करेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह और अता फरमाएगा।